सुप्रिया, ये लोग तो अपनी लड़ाई में लड़े हुए हैं, लेकिन अब आपकी बारी है। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी या फिर आपके पार्टी का अगर जीतती है तो फिर कौन होगा बड़ा चेहरा जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा होगा? चित्रा जी, पहले मैं ये जवाब दूं। जी हाँ, पहले मैं ये जवाब दूं। मैं पहले एक बात कहना चाहती हूँ। नेशनल टीवी पर हम दो महिलाएं हैं और कल सारा विश्व जो खड़ा होकर महिला दिवस मनाएगा, लेकिन देखिए कितने आराम से एक गाली दी जाती है और दोनों प्रवक्ता गाली वो दे रहे हैं, और जिस जानवर को रेफर कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। कितना स्तरहीन और तर्कहीन इन दोनों लोगों ने इस डिबेट को बना दिया। खैर, ये इनकी मान्यताएं हैं। मुझे सिर्फ थोड़ी हंसी आती है। बीजेपी परिवर्तन की बात करती है, लेकिन बोलिए बोलिए, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा। तो मैं बोलूं? बोलिए सुप्रिया जी। बीजेपी बहुत परिवर्तन की बात करती है, लेकिन सारे के सारे टीएमसी के लोगों को ही अपने में समावेश कराती जा रही है। वही सब जो अभी तक कट मनी, टोकन मनी सिंडिकेट कर रहे थे, अब बीजेपी में आकर सबके सब गंगा नहा जाएंगे। ये इनका फॉर्मूला हर जगह रहता है। इस पर मैं क्या बोलूं? मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि जिस प्रदेश में टीएमसी ने एक तरफ और भाजपा ने एक तरफ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और देवी की स्वरूप दुर्गा को ही लड़ा भिड़ा दिया, उस प्रदेश में हम इन लोगों से क्या आशा कर सकते हैं? इनको ना ईश्वर चंद विद्यासागर पता है, उनकी मूर्ति जाके तोड़वा देते हैं भाजपा वाले। बिरसा मुंडा की गलत प्रतिमा पर माला पहना के आ जाते हैं अमित शाह। और अवस्थी जी, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मुझे पक्का लगता है जानकारी होगी, शायद भ्रमित करना चाह रहे हो जानबूझकर। इंडिया 5 ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से हटकर अब 7th स्लोवेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गया है। तो पता नहीं आप किस अर्थव्यवस्था को ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जिस अर्थव्यवस्था को मैं ट्रैक कर रही हूं उसमें 8% का संकुचन होगा, और ये सरकारी आंकड़ा है। इस साल बेरोजगारी 7% पर है और हम वर्ल्ड की 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से गिरकर 7th स्लोवेस्ट इकोनॉमी हो गए। तो पता नहीं कौन सी अर्थव्यवस्था को आप लोग ट्रैक करके कोट करते हैं। बीजेपी के भाई साहब कह रहे थे कि बेरोजगारी हमारे दर में ज्यादा थी। 7% बेरोजगारी ऐसे विश्व में, ऐसे राष्ट्र में जो विश्व गुरु बनने का दम रखता है, जो सबसे युवा राष्ट्र है, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और इस पर अगर समय रहते प्राथमिकता नहीं दी गई तो ये बहुत बड़ी समस्या बनेगी, जो ये सरकार समझ नहीं रही है। ठीक है, ये चित्रा जी, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये जो 6th और 5th जो इकोनॉमी वर्ल्ड में आई थी, भारत वो कब आई? भारत कब पहुंचा उस नंबर पर? नरेंद्र मोदी के समय में। एक बात। दूसरे जो मैंने आंकड़े विद इन द लास्ट 4 years ऑफ द यूपीए, विद इन द लास्ट 4 years ऑफ द यूपीए, फर्स्ट 2 years ऑफ द बीजेपी। आपने सवाल पूछा तो मैंने सवाल का जवाब दे दिया। प्रोजेक्टेड, मैंने भी प्रोजेक्टेड बताया है कि जो प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो इकोनॉमी है अगले आने वाले समय में, वो इंडिया की। और जो मैं आंकड़े देख रहा हूं वो मैं विश्वास के साथ बता रहा हूं आपको। और दूसरा विश्वास भारत के इस समय की शासन व्यवस्था पर भी है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त शासन चल रहा है, आरबीआई और सीएसओ को विश्वास नहीं लग रहा है। कोई भी एक स्कैम जो रोज यूपीए की सरकार के समय में एक स्कैम आता था, पिछले 6 वर्षों में एक भी स्कैम नहीं आया। सारा का सारा स्कैम हम दो और हमारे दो का चल रहा है भाई, और किसी के लिए हो ही क्या रहा है? सुप्रिया जी, एक बार उनकी बात हो जाए। देखिए, आपके बीच में कोई बोलता है तो आप तुरंत टोकती हैं। एक बार अपनी ब्रजेश अवस्थी की बात हो जाए, और साथ ही पीएम मोदी ने अपने दोस्तों पर भी आप लोगों को जवाब दिया है, उस पर आप बोलिएगा, लेकिन उसके पहले आप ब्रजेश जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। सुप्रिया, चित्रा जी, जरूर बोलना चाहूंगे। मैं आत्ममुग्धता जो है वो सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। और ये दुर्गुण अगर टीएमसी को है कि आज उसको अगर परेड ग्राउंड खाली दिख रहा था तो वो उसकी मर्जी है। जहां तक आपने पूछा कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस तो वहां पर इलेक्शन तीसरी पार्टी के रूप में लड़ रही है, वहां पर प्रथम पार्टी के रूप में तो लड़ी नहीं रही है। और जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया है, वो तो ये अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि 50, 60, 70 करोड़ भारत के लोग मर जाएं, एक ऐसा वायरस आए। उसके साथ ये करते हैं, उसके साथ गठबंधन करते हैं। उसके बावजूद कहते हैं कि हमें किसी से धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम तो देंगे बाकियों को सांप्रदायिकता का सर्टिफिकेट, लेकिन हमें किसी से नहीं चाहिए। कमलनाथ, इनके चीफ मिनिस्टर, कहते हैं मुझे 90%, 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। सिद्धू साहब कहते हैं तुम 65% हो, इकट्ठे हो जाओ तो बाहर कर दोगे इस बाउंड्री लाइन से बाहर। इसके बावजूद ही अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ये वास्तविकता ये है कि इस देश में लगातार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा करके, धमका करके, भय दिखा करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। ठीक है।